नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ माँ और चाची दोनों ही विनय से बात कर रही होती है। विनय उनसे ट्रिप रिलेटेड बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके चाचा आ जाते हैं, जिस पर वो कहते हैं क्या हो रहा है। जिस पर चाची कहती है कि हम जा रहे हैं बाहर। जिस पर चाचा कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जिस पर वो कहती है हाँ हाँ मैं तो जा रही हूँ, लौट के नहीं आऊँगी फिर। इस बात पे उसके चाचा थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं ऐसे बकवास मत किया करो। ये कहते हुए डांट टूट के चले जाते हैं। जिस पर वो कहती है देखते हैं दीदी कैसे ये मुझ पे चिल्लाते रहता है हमेशा। जिस पर वो कहती है कि गलती तुम्हारी है, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। वो गुस्सा में नहीं है, वो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं। वो कहती है नहीं नहीं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो उसे समझाती है। विनय भी कॉल पे रहता है और वो भी कहता है नहीं चाची, अंकल आपकी बहुत परवाह करते हैं, वो फ़िक्र करते हैं। आप जब इस तरह से कहती हैं तो वो आपकी फ़िक्र में आपको इस तरह से वो कहते हैं। ये आपकी गलती है कि आप उन्हें समझ नहीं पाई। हाँ हाँ हमारी गलती है। एक बार आप चाचा से पूछिए तो सही, क्या सच में उन्हें आपकी फ़िक्र है या नहीं। एक बार जाके बात तो कीजिए। उसकी दीदी यानी विनय की माँ भी उससे कहती है कि हाँ एक बार जाके बात करो, देखो वो तुम्हारी फ़िक्र ही कर रहे हैं। फिर वो कहती है ठीक है हम चलते हैं। विनय बेटा अपना ध्यान रखियो, घर ठीक से आना। हाँ अगली बार जब आओगे तो बहू को भी साथ लेके आना। हाँ चाची ठीक है, रखते हैं। और हाँ क्या विनीता को कह दियो कि अपना ख्याल रखें। वो बहुत कर रही है हमारे लिए, अभी शादी भी नहीं हुई है तब इतना कर रही है। शादी होगी तो कितना करेगी बेचारी। नहीं नहीं, हम उसको थोड़ी ना उतना करने देंगे। हाँ दीदी, हम थोड़ी ना करने देंगे, हमने इतना कुछ किया है, उसको थोड़ी ना इतना करने देंगे। वो बेचारी आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी जैसे वो जी रही है अभी। ठीक है रखते हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ जाइए जाइए चाची। फिर वो अपनी माँ से बात करने लगता है। माँ आप अपना ध्यान रख पाएंगी ना ट्रिप पे, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। अरे तुम चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। और तुम्हारी चाची है ना साथ में। और नहीं होगा तो हम विनीता को बताएंगे। क्यों, हमें क्यों नहीं बताएंगी। क्योंकि क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें बताएं। क्यों माँ। क्योंकि तुम एकदम अपने पापा जैसे हो। अब इसमें हमारे पापा जैसे है कि क्या मतलब ये कि तुम एकदम पापा जैसे हो अपने। तुम्हारे पापा को भी अगर हम कह देते हैं थोड़ा ही मदद कर देने को किसी काम में, तो वो कहेंगे हाँ तुमसे तो कुछ नहीं होता है, हर टाइम मदद मांगते रहती हो। जब मदद ही मांगना है तो हमसे ही काम करवा लो। ऐसे तुम भी हो। ऐसा नहीं है माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। तुम नहीं कहते हो, हमको नहीं पता है। जब बाजार जाने को बोलते थे तो क्या बोलता था, अरे माँ आप जाके ले लीजिए ना खुद। और हम जाने लगते तो कहते अरे नहीं होगा आपसे बाजार जान के कुछ लेना, हम जा रहे हैं ले आएंगे। एक तरफ तुम लोग कहते हो जाओ, एक तरफ कहते हो मत जाओ। एक तरफ कहोगे करो, एक तरफ कहोगे नहीं करो। तुम लोगों को कुछ समझ आता है हमें कैसा लगता है। इसलिए तुम लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार होता है। इसलिए हम तुमसे तो कुछ ना मदद मांगेंगे, हम अपनी बहू से कहेंगे। कम से कम वो ऐसा कुछ तो नहीं कहेगी, वो बताएगी समझाएगी कैसे करना है नहीं करना है, कैसे करना है। हम अगर नर्वस भी हो जाएंगे तो कम से कम डांटेगी तो नहीं। तुम्हारे पापा को लास्ट टाइम बोले थे गाड़ी सिखा देने, पता है क्या कर रहे थे, डांट रहे थे हम पे। कहते हैं ऐसे ब्रेक लगाते हैं, ऐसे ये करते हैं। अरे इतना डांटेंगे तो कैसे समझ आएगा। डांट देने से गाड़ियाँ चलाने सीख जाएंगे, ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाए। अब अचानक से गाड़ी चलाने के लिए, वो भी हमको इसलिए नहीं चलाने की कि हमको चलाने का मन था, वो इसलिए हमको चलाने सिखा रहे थे क्योंकि वो चाहते हैं कि जब उनको कभी देर हो तो हम जाएं उनके पास, खाना लेकर के, तो पानी लेकर के, तो कुछ और लेकर के, उनको लेने के लिए। वो चाहते हैं कि हम उनके घर की जैसे मेड बने घूमते हैं वैसे उनके काम में भी मेड बने घूमें, और कुछ नहीं। अपना फ़ायदा सबको दिखता है, चाहे वो तेरे पापा हो या कोई और।
जब काम होता है ना तो सब कुछ सिखाने आ जाते हैं, ताकि तुम सीख लो, ताकि हमारे काम आ सको। अगर तुम नहीं सीखोगी तो तुम हमारे काम थोड़ी ना आ पाओगी, इसलिए तुमको सिखाया जाएगा। और अगर हम कह दें कि हम सीखना चाहते हैं, अरे तुम सीख के क्या करोगी? तुम्हारे पिता की ना हरकतें हमको कभी कभार बहुत गुस्सा दिलाती, कभी कभार मन करता है तेरे पिता को ना डिवोर्स दे दूँ। पर अब ये शादी कितने साल गुजर गए हैं, अब क्या डिवोर्स दूंगा? क्यों माँ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो कैसी बातें करूं? गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब शादी के इतने साल गुजर गए हैं, तुम लोगों की शादी हो रही है, अपने बच्चों की शादी देखनी है। अब ऐसे इस उम्र में डिवोर्स देने का कोई मतलब नहीं बनता। छोड़ो, जाने दो। अब इतने साल तो उस आदमी को झेल लिए, तो आगे भी आप झेल लेंगी। सोचे तो हैं, लेकिन अब सोच रहे तरीका बदल दे। क्या मतलब? सोचे तो हम भी यही थे कि अब इतने साल झेले हैं तो आगे भी झेल लेंगे। पर पता है, हमारी बहू ने बड़ी अच्छी बात कही कही कि माँ, झेलना ठीक है, लेकिन खुद क्यों झेलें हम अकेले? वो भी झेले इस शादी में बंधे हुए। अब तक बहुत ऐशो आराम पा लिया, अब थोड़ा उनको भी झेलना चाहिए। जिस पर विनय कहता कि क्या मतलब है माँ? मतलब ये कि ये पहली बार है जो हम बाहर जा रहे हैं, और इतने दिनों के लिए जा रहे हैं। अब वो अकेले संभाले घर को, हम तो चले। और ऐसा एक बार नहीं होगा, ऐसा बार बार होगा। हम सोच रहे हैं, अभी तो हम पहली बार होटल जा रहे हैं। इस साल ना हम पहली बार तेरे मामा के घर नवरात्रि में जाएंगे। हर बार हम यहाँ रुक जाते थे, काहे तेरे पापा कहते थे कि घर की लक्ष्मी हो तुम, घर में रहो। हम क्यों घर में रहें? हाँ, हमें घर में रखने की कोई मतलब नहीं बनता। खाली एक दिया जलाने के लिए हमें घर में रखते थे। ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं करते थे। अपने लिए भी हम उपवास करते थे, तो हम ही अपने लिए खाना बनाते थे। सब कुछ हम ही करते थे, घर की सफाई से लेकर हर चीज़। हम उपवास कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी तो मेहनत कर लेनी चाहिए थी ना। नहीं नहीं, वो महाराज की तरह सुबह सुबह उठते हैं, बोरिया बिस्तर बांधते हैं अपना, और अपने काम पे निकल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देवी माँ के सामने नहा धो करके 2 अगरबत्ती जला देते, बस हो गया उनका। हमारे लिए कुछ नहीं, ना फल लाने से लेकर के कुछ भी नहीं। खाना भी हम ही बनाते थे, बना के भी हम ही दे देते थे। वो क्या करते थे? कुछ नहीं। हाँ, अगर प्रसाद माँ के लिए लाना हो तो जाते थे बाजार, प्रसाद लेकर आते थे, पूजा के लिए सारा सामान लाते थे, लेकिन हमारे लिए नहीं लाते थे। एगो साल में दुर्गा पूजा के समय में, नवरात्रि के टाइम पे एक साड़ी दे दी, बस हो गया। हम ना तुम्हारे पापा को ना सच में बहुत झेल चुके हैं। अब हम ना सोच लिए हैं कि हम तो घर से बाहर रहेंगे। अब बहू तो बाहर रह चुके, अब वो बाहर और घर दोनों संभालेंगे, और हम बाहर और घर में आना जाना करते रहेंगे। जब मन किया आएंगे, जब मन किया जाएंगे, जैसे तेरे पापा करते हैं हमेशा। माँ, आप तो एकदम से, क्या एकदम से? हाँ, तू कान खोल के सुन ले। अगर तूने भी अपनी पत्नी को परेशान किया तो याद रखना कि मैं भी उसको यही बोलूँगी। देख बेटी, मैंने जो गलती की वो तू ना करना। तेरा पति चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तेरी कितनी ही सेवा क्यों ना करे, अगर वो तेरे नखरे ना उठा सके तो उसको छोड़, अपने काम पे निकल जा। घूमने फिर, ऐश कर, जो करना है कर। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हो, आपको पता नहीं आजकल की लड़कियां घूमने फिरने के अलावा कुछ और भी करने लगती हैं। हमारी बहू ऐसी ना है, समझे? हमें पता है, वो चाहे जो भी कर ले, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करेगी। वो तुझे मार मार के कूट कूट के सुधार सकती है, लेकिन वो कभी भी खुद गलत नहीं करेगी। अच्छा, इतना भरोसा? हाँ, और तुझे भी करना चाहिए अपनी पत्नी पे इतना भरोसा। अच्छा माँ, आप तो गजब की बात करती हो। हाँ, तो क्यों ना करें? आखिर आज मॉडर्न ज़माना है,
मॉडर्न तरीके से सब औरतें एक होंगी अब। पहले के समय में जैसा नहीं कि हम तो झेले हैं सनम, तुमको भी मतलब तुमको भी लेके डूबेंगे, हम डूबे हैं तुमको भी लेके डूबेंगे। पहले की औरतें होती नहीं थी, उनकी सास ने उनको पीटा है तो वो भी अपनी बहू को पीटती थी। ये क्या मतलब हुआ? हमने हमने मार खाई है तो हम अपनी बहू को मारे? नहीं, हम नहीं मारेंगे। हम उनको बोलेंगे कि तुमको जो मारेगा उसका तुम हाथ तोड़ देना। माँ, आप तो गजब हो। हाँ, हम तो गजब हैं। जानते हो, इस देश में और हमारे समाज में सबसे ज़्यादा औरतें इसी वजह से सफ़र करती है क्योंकि औरतों की औरतों से नहीं बनती। अगर औरतें एक तरफ हो गई ना तो किसी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं कि औरतों को परेशान कर दे। और वो बेचारे मर्द भी नहीं पीसेंगे कभी औरतों के बीच, जो हमेशा माँ और बीवी के बीच पीसते हैं, क्योंकि औरतें एक दूसरे से लड़ती ही इतना है। पर मैं तो नहीं लड़ूंगी अपनी बहू से, मैं तो अपनी बहू के पूरे सपोर्ट में रहूंगी। मैं सीधा बोलूंगी, मेरे बेटे ने अगर कुछ गलती की तो पीट देना इसको। क्या माँ, आप तो अभी से अपनी बहू की तरफ हैं। ऑफ कोर्स मैं तो रहूंगी, तू चाहे जो कर ले। अच्छा ठीक है ठीक है, आपको जो करना है कह दिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आपको पता है तो है। हाँ हाँ, मुझे पता है तो कितना अच्छा है, बस थोड़ा ज़्यादा ढीठ है अपने बाप की तरह। क्या मतलब आपको? वही, एक बार में अक्ल नहीं आती ना जब तक लात जूता ना खा लो। जैसे तेरे पिता को अभी अक्ल नहीं आ रही है ना, बड़ा करके कह रहे हो ना कि जाओ जाओ, हम भी देखेंगे कि हम तुम्हारे बिना रह सकते कि नहीं। देख लेना 10 दिन से पहले उनकी अकड़ एकदम घुटने पे आ जाएगी। 5 दिन नहीं होते होते मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे, अरे घर आ जाओ, तुम्हारी याद आ रही है। क्या पापा ऐसी बातें करते हैं? हाँ हाँ, जब उनको कोई काम निकलवाना होता है तो ऐसी बातें करते हैं। वो ऐसे ही बोलेंगे, हमें तुम्हारी याद आ रही है। और ये याद इसलिए नहीं आ रही है कि उनको हम पे कोई प्यार आ रहा है, वो इसलिए आ रही है ताकि तुम आओ हमारे घर में काम कर दो, हमारी मदद करो। क्या है ना, हमारा काम बिगड़ जा रहा है, बस इसलिए हमारी याद आ रही है और कुछ नहीं। क्या माँ, आप भी ना गजब की बातें करते हो। खैर, अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, 10 बज चुके हैं। हाँ हाँ, हमारा माथा तो खा चुके, अब जाओगे ही सोने। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो आपके लिए पापा से बात की। तुमने बात की इसलिए तुम्हारे पापा ने इजाज़त दी? हाँ तो और क्या, ऐसे थोड़ी ना इजाज़त दे रहे थे। नहीं, तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है कि तुम्हारे पापा ने इसलिए मुझे इजाज़त दी? तो क्या आपने उनसे बात की? तुम्हारे बाप का ईगो बहुत बड़ा है बेटा, उनको थोड़ा सा बस झटका दे दो किसी चीज़ का, उनके ईगो पे वार कर दो, देखो वो तुम्हारी हर बात मान लेंगे। ये क्या बात है भैया माँ, तुम्हारे पापा को इतने सालों से जानते हैं हम, हमको नहीं पता क्या वो कैसे हैं? हाँ, उनको ना बस थोड़ा सा, उनको वो माचिस का तीली की तरह हल्का सा आग उसके ऊपर, उनके ऊपर फेंक दो, देखो वो कैसे लागते हैं। और उनकी ईगो पे बात आ जाए ना तो बस। और हमने तुम्हारे पापा के साथ वही किया है, हमने बस कह दिया कि इतना ही खुद को काबिल समझते हो तो पूरे घर को संभाल के देखो और अपने काम को, हम भी तो देखें कि तुम हमारे बिना कितने काबिल हो। और इसलिए तुम्हारे पापा ने हमको जाने की इजाज़त दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बात पे जाने दे रहे हैं हमको? तुम कौन गलत फहमी में जीते हो बेटा? माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो, अब बहुत सुन लिए और समझ लिए सबको, अब थोड़ा हम खुद को समझेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं, अब रखते हैं, बाय। वो कहकर वो फ़ोन रख देती है। विनय सोचता है, मेरी माँ का तो पहले ऐसा कोई रूप मैंने देखा ही नहीं। मेरी माँ हमेशा शांत, एकदम धैर्य से भरी हुई रहती थी। मेरी माँ को क्या हो गया, अचानक से चंडालनी बने घूम रही है। ओह गॉड,
वैसे बुरा नहीं है, लेकिन बेचारे मेरे पिताजी, क्या होगा उनका। लेकिन फिर सोचता है ठीक है, जाने दो, उनके बीच की बात है, मेरी वाइफ क्या कर रही है। वो सोचकर फ़ोन करता है विनीता को। विनीता फ़ोन उठाते कहती है, क्या है, मैं सो रही हूँ। जिस पर विनय कहता है, गुड नाइट बोलना था। ओह सॉरी, मुझे लगा मेरा कोई कलीग है। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। फ़ोन एकदम से वो हटाकर कान से देखती है, क्योंकि रिंग से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है, मैं सारा दिन थक गई थी ना, तो मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं था कि तुम फ़ोन कर रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे नींद आ रही थी ना। तुम बताओ कि तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया इतनी रात गए। नहीं, मैं तो बस इसलिए फ़ोन किया था कि तुम्हें गुड नाइट बोल सकूं। बस एक गुड नाइट बोलने के लिए तुमने मुझे फ़ोन किया, मेरी नींद ख़राब कर दी। आई एम सॉरी। अच्छा सॉरी वॉरी जाने दो, तुमने अपनी माँ से बात की क्या। हाँ, मेरी माँ बहुत खुश है ट्रिप पे जाने को लेकर के, लेकिन मेरी माँ बहुत ज़्यादा अजीब तरह से बिहेव कर रही है। ये नॉर्मल है। कैसे ये नॉर्मल है, तुम्हें पता है मैंने आज तक मेरी माँ को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि जब इंसान बहुत सालों तक एक ही इमोशंस के साथ चल रहा होता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाता है, तो एकदम से वो फट पड़ता है। बस बात इतनी सी है। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो। मतलब देखो मैं इस वक्त नींद में हूँ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी ना, अभी मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। विनीता फ़ोन काट करके साइड में रख के सो जाती है। विनय कहता है, ये लड़की कितनी नींद में है, इसे एकदम मेरी माँ की और मेरी बातों की परवाह नहीं है। खुद प्लानिंग वगैरह करके अभी मेरे को परेशान कर रही है। उफ, मैं क्या करूँ इस लड़की का। खैर, लेकिन ये जो भी कर रही है गलत तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे मेरी माँ की बहुत फ़िक्र हो रही है। वो कभी बाहर नहीं गई, आज से पहले उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। क्या वो अकेले रह पाएंगी। नहीं नहीं, मुझे उन्हें एक बार कॉल कर लेना चाहिए। क्या नहीं, छोड़ो, अभी तो बात की है। विनय सोचता है, हिचकिचाता है, फिर सोचता है कि अभी तो जाने में 10 दिन है, उन्हें एंजॉय करने दो अपने सामान की पैकिंग करते हुए। बाद में मैं उन्हें निकलते हुए कॉल करूँगा और पूरे ट्रिप पे कि वो कहाँ तक पहुँची, कहाँ है नहीं है। अभी उन्हें परेशान करना सही नहीं होगा। वो ये कहकर फ़ोन रखता है और कहता है, मुझे भी अब नींद आने लगी है, हाय लेते हुए। फिर वो भी सोने चला जाता है। सोते वक्त वो अपने फ़ोन को देखता है जिसमें उसकी और उसके माँ की तस्वीर होती है। वो अपनी तस्वीर को देख माँ से कहता है, माँ माँ, आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं कह नहीं पाता। शायद ये भी आपके प्यारे पति की वजह से है। शायद उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया, जैसा कि आपने कहा कि मैं बिल्कुल उन पे गया हूँ। शायद इसलिए मैं भी आपसे कह ना पाया कभी। मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ माँ, लेकिन मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि मैं फ़िक्र कैसे जताऊँ। मुझे पता ही नहीं कि फ़िक्र कैसे की जाती है। पापा ने कभी इमोशंस को बयां करना सिखाया ही नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, बस मतलब आपके हर ख्वाहिश पूरी करने के बारे में सोचता था। अगर कल को मैं आपके पास आऊँ तो आप मुझसे कुछ भी मांगे तो मैं वो आपको दे पाऊँ। इसलिए मैं इतना दूर आया, इतना पैसा कमाया। लेकिन अगर आप ही इन सब से खुश नहीं हो तो मुझे ये सब नहीं चाहिए।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद